नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर ये आदि अनेक जनजातियां रहती हैं और इनमें भी सर्वाधिक संख्या की बात करें तो मीणा जनजाति एक नंबर पर, मतलब सर्वाधिक संख्या में, और उसके बाद भील। मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में और भील पाए जाते हैं उदयपुर में। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भील जनजाति आंदोलन। भील जनजाति आंदोलन राजस्थान के इतिहास में भील जनजाति का सर्वाधिक योगदान है। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि महाराणा प्रताप के साथ भीलों का कितना योगदान रहा था, और हम इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें एक तरफ राजपूत और एक तरफ धनुर्धरी भील का चित्र अंकित किया गया है। और अभी हमने एक दो दिन पहले ही राणा कुंजा भील का दिवस मनाया है। वो राणा कुंजा इसी भील जनजाति से संबंधित थे और भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। हम बात करते हैं भीलों में जिन व्यक्तियों ने जागृति फैलाई और जिनके माध्यम से इन्होंने आंदोलन किया, उनमें हम दो व्यक्तियों को प्रमुख स्थान देते हैं। एक है गुरु गोविंद गिरी और एक है मोतीलाल तेजावत। मतलब इन दो व्यक्तियों के द्वारा भीलों में बहुत अधिक जागृति फैलाने का काम किया गया। गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत दोनों में एक मोटा मोटा से डिफरेंस है कि गुरु गोविंद गिरी मुख्य रूप से भीलों में सामाजिक और धार्मिक, या जिसे हम कहें आध्यात्मिक, मतलब ये जागृति फैलाने का काम करते हैं गुरु गोविंद गिरी, और मोतीलाल तेजावत करते हैं राजनीतिक, मतलब भीलों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम जो किया है वो किया है मोतीलाल तेजावत ने। अगर हम सामाजिक और धार्मिक की बात करें तो वो किया है गुरु गोविंद गिरी। हम पहले पढ़ेंगे गुरु गोविंद के बारे में। देखो, गुरु गोविंद, इनका जन्म 1858 में बासिया गांव है डूंगरपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ एक बंजारा परिवार में। कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा गया है कि गुरु गोविंद का जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में। इनकी जो कर्मस्थली रही है, मतलब जहां से इन्हें जाना गया, जहां पर इन्होंने भीलों को जागृत करने का काम किया, वो है बेड़सा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इनका जो जन्म स्थान है वो है बांसिया, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली है, कर्म भूमि है, वो है बेड़सा। 1857 की क्रांति के अगले ही वर्ष गोविंद गिरी का जन्म हुआ। इनके जो गुरु थे, गुरु गोविंद गिरी के जो गुरु थे वो थे गुरु राजगिरी, और इनके जो प्रेरणा स्रोत थे, मतलब जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने इन आंदोलनों की शुरुआत की, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिनको हम राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जी के साथ पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जब राजस्थान भ्रमण पर थे और राजस्थान में जब ये आते हैं उदयपुर जब ये आते हैं तो इनकी गुरु गोविंद गिरी से मुलाकात होती है, और उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर ये गुरु गोविंद गिरी भीलों में जागृति फैलाने का काम करते हैं। उदयपुर में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, जो इनकी पुस्तक है, उसके कुछ भाग लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जिस प्रकार से
स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म की बात करते हैं, उसी प्रकार गुरु गोविंद गिरी ने भी इन भीलों में जागृति फैलाने का काम किया है। हम गुरु गोविंद गिरी के एक प्रमुख सहयोगी के बारे में भी पढ़ते हैं। इनके जो प्रमुख सहयोगी जो इनके हर आंदोलन में इनके साथ रहे, उनका नाम है सुरजी भगत। ये नाम कई बार आता है, सुरजी भगत, जो इनके प्रमुख सहयोगी रहे। गुरु गोविंद के जो प्रमुख शिष्य थे, गोविंद गिरी के जो प्रमुख शिष्य थे, वो हैं धीर पूंजा। धीर पूंजा जन्म 1858, बासिया गांव, बंजारा परिवार में। कार्यस्थली बेड़सा, मतलब जब इस गांव से चले जाते हैं तो बेड़सा को ये अपनी मुख्य कर्मभूमि बनाते हैं। गुरु राजगिरी रहे। प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती। मुलाकात उदयपुर में होती है और इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं वो हैं सुरजी भगत। से ध्यान रखना, से सुरजी भगत और शिष्य धीर पूंजा। और जन्म ध्यान रखना 1857 के अगले ही बरस राजस्थान में गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ। ये तो बात हुई विद्यार्थियों की इसकी साधारण सी जानकारी की। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने भीलों के लिए किस प्रकार से जागृति या किस प्रकार से उनमें प्रेरणा या उनको जगाने का काम किया। देखो 1883 में ये संत सभा की स्थापना करते हैं। कौन? गुरु गोविंद गिरी। और कहां पर करते हैं? सिरोही। देखिए, अब ये जो संत सभा है, इस संत का मतलब होता है साथ, सहयोग, या जिसे हम कहें भाईचारा, या जिसे हम कहें बंधुत्व, सहयोग। और इसकी स्थापना ये 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना करते हैं। अब इनका उद्देश्य मतलब इस सभा के माध्यम से भीलों को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, उनमें सहयोग की भावना, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना पैदा करना है। और इसी संत सभा का जो पहला अधिवेशन है वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा और गुजरात के बॉर्डर पर, बांसवाड़ा के बिल्कुल लास्ट में बॉर्डर के ऊपर स्थित है। आश्विन पूर्णिमा को ये इस संत सभा का पहला अधिवेशन यहाँ पर बुलाते हैं 1903। और उस अधिवेशन में ये अपनी कुछ बातें अपने समाज के साथ रखते हैं, वहाँ भीलों के साथ, कि भाई आप जो लोग हैं वो कोई भी आप में चोरी नहीं करेगा। मतलब हम सब लोगों को क्या करना, छोड़ना होगा। मतलब ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको छोड़ना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुरु गोविंद का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक और धार्मिक। हम चोरी नहीं करेंगे, हम मद्यपान नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। आदिवासी क्षेत्र में उस समय भी और आज भी एक देसी शराब बनाई जाती है महुआ के पेड़ से, इसे बोलते हैं मावड़ी या मौडी। और वो शादी ब्याह में, कोई भी सामाजिक समारोह में बड़े चाव से पी जाती है। तो ये यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं कि हम मद्यपान नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। इसके अलावा हम मांस सेवन नहीं करेंगे, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको त्याग देंगे। इसके अलावा हम हमारे जो झगड़े हैं, आपसी झगड़े, उनका निपटारा हम आपसी सहयोग, आपसी समझाइश से ही करेंगे। जो भी हमारे आपसी विवाद होते हैं, चाहे सामाजिक, पारिवारिक, उन विवादों को हम आपस में ही निपटारा करेंगे। इसके अलावा हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। और इसके अलावा हम लाग बागों का विरोध करेंगे, बेगार प्रथा का विरोध करेंगे। मतलब इस तरीके से ये 1903 में संत सभा का जो पहला अधिवेशन हो रहा है उसमें ये भीलों को ये बातें बता रहे हैं कि हमें ये जो समाज की जो बुराइयां हैं इन सबको छोड़ना होगा और शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। अब देखिए, जो संत सभा है उसे संख्या की दृष्टि से देख रहे हैं वहां के ठाकुर या वहां के जागीरदार।
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो संत सभा है इसकी स्थापना की गई है पृथक भील राज्य की स्थापना के लिए। मतलब उनका ये मानना है, गोविंदगिरी का नहीं, उन जागीरदारों का, कि ये जो संत सभा है इसकी स्थापना का उद्देश्य है अलग से भील राज्य की स्थापना करना। जबकि हालांकि गुरु गोविंदगिरी का शुरुआत में इसका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि कोई अलग से भील राज्य, लेकिन उन जागीरदारों का ये मानना है कि इसके माध्यम से ये पृथक भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और इसलिए इन्होंने मेवाड़ भील कौर एक सैनिक टुकड़ी थी जिसकी स्थापना हुई थी 1841 में, और जिनके अध्यक्ष थे दौलजी काका या दौलत काका। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मेवाड़ भील कौर जिसके अध्यक्ष दौलजी काका शुरुआत में 1841 में, इस मेवाड़ भील कौर के द्वारा इन संत सभा के जो सदस्य थे उनको दबाने का प्रयास किया गया, उसमें जो काम करते थे उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। और धीरे धीरे जब इनकी पॉपुलरिटी बढ़ी, लोगों में इनका विश्वास जमने लगा, तो 1908 में गुरु गोविंदगिरी का वहां से निर्वासन या निष्कासन कर दिया गया। मतलब उनको वहां से एक तरीके से गांव निकाला, देश निकाला दे दिया 1908 में। उसके बाद 1911 में ये पुनः वापस आते हैं अपनी कर्मस्थली, और वहां आने के बाद ये भगत आंदोलन या हम कहें इसे भगत पंथ, इसकी शुरुआत करते हैं 1911 में। जब ये वापस आते हैं, गुजरात चले जाते हैं निर्वासन होने के बाद, वहां से बाहर निकालने के बाद 1911 में जब ये बाहर वापस आते हैं तो ये भगत आंदोलन की शुरुआत वहां पर करते हैं। 17 नवंबर, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 उसी मानगढ़ की पहाड़ी पर ये संत सभा का अधिवेशन बुलाया हुआ है, और इसमें लगभग 1500-2000 के आसपास भील इकट्ठे हैं। और वहां पर जिस प्रकार पहली बार इन्होंने मानगढ़ की पहाड़ी पर अपना अधिवेशन बुलाया था, अपनी सभा बुलाई थी, वही सभा 17 नवंबर 1913 को वापस से बुला रहे हैं। जब वहां सारे भील इकट्ठे हैं, उस समय इनके ऊपर गोलाबारी कर दी जाती है, और लगभग 1500 भील इस गोलाबारी में मारे जाते हैं। इसको हम मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। मतलब लगभग 1500 भीलों की वहां हत्या हो जाती है। इसी हत्या को 17 नवंबर 1913 के 100 साल पूर्ण होने पर, 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2012-13 में ये इनका शताब्दी वर्ष मनाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, और गुरु गोविंद की वहां प्रतिमा लगाई गई, प्रतिमा का अनावरण किया गया 2012-13 में। 1913 में घटना घटित हुई थी, 2012-13 में 100 साल पूर्ण होने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोविंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात उसके बॉर्डर पर ये स्थित है। वहाँ एक छोटा सा चबूतरा बनाया हुआ था, और आज भी वहाँ आश्विन पूर्णिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जितने भी भील है वो लोग वहाँ जाते हैं। इसी के नाम पर गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसकी स्थापना की गई। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के नाम पर की गई। किनके नाम पर? गुरु गोविंद के नाम पर। मतलब इनको सम्मान देने के लिए, इनसे प्रेरणा ले, हमारी जो प्रतापगढ़ अपना कॉलेज है ये भी गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय से ही संबंध है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जो कॉलेज हैं ये इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। लास्ट में कंबोई गुजरात में है, वहां पर ये चले जाते हैं और अपना अंतिम समय वहीं पर ही गुजारते हैं। क्योंकि जब ये इनको यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत अधिक संख्या में भील मारे जाते हैं, उससे व्यथित होकर गुजरात चले जाते हैं और कंबोई नामक स्थान पर जाकर अपना ये बाकी समय गुजारते हैं। विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना कि उस समय राजस्थान तो बना नहीं था। अब ये जो क्षेत्र था, इस इलाके में जो ये रहते हैं
भील मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब ये जब इनको यहाँ से निष्कासित किया गया था तो ये इधर जाते थे, कहाँ? गुजरात। और इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो ये गुजरात, मालवा और पूरा वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।